वाले साल को सलाम। अबे ओ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली घरवाली और ससुराल वाले वही रहेंगे। इसके लिए तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा खुल गया। वो करना चाहिए। अरे भाभी, मैं ये कह रहा था, ये रोज डे का मतलब क्या होता है? रोज डे का मतलब ये होता है तुम मुझे रोज दोगे, मैं तुम्हें रोज दूंगी। सच्ची? देख लो, रोज देनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी और आप पेट पकड़कर हंसोगे। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। करता क्या है तू? चपरासी हूँ। तुझ जैसे चपरासी से अपनी लड़की की शादी कराऊंगा मैं। सरकारी स्कूल को सरकारी चपरासी हूँ। तो बेटा दहेज में फॉर्च्यूनर लेगो या स्कॉर्पियो? दोनों। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। तुम्हारी औकात होती है चपरासी से ब्याह करवाएगी? हट। यार हिमांशु, मुझे ना 5,000 रुपए दे दे, मैं तुझे कल पक्का दे दूंगी। 5,000 रुपए? तू एक काम कर, तू 10,000 रुपए ले, लेकिन अभी दे। अब आप ही देखकर बताइए, ऐसे बर्तन में चाय किस किस की पत्नियां पीती हैं? देखकर आप जरूर हंसोगे। लो जी चाय पी लो। तू भी पीला चाय? ज्यादा हो रहा। ना जी, मैं नहीं पीती। ये कभी चाय नहीं पीती? 2 साल होने वाले मेरे ब्याह को, मन ना लो चाय पीती हूँ। देखी कुछ ना कुछ तो मामला है। कभी मम्मी ने से कुछ कर रखा हुई ना चाय पीती हो? मम्मी से पूछना पड़ेगा। मम्मी तम ना चल को चाय के मारो कुछ कहा था क्या? मन ना लो चाय पीती हूँ। देखी मैंने चाय के मारे कुछ नहीं कहा उसे, पर वो कप में चाय नहीं पीती। चल तुझे दिखाऊं। जैसे कि शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी है, तो मैं चाहती हूँ इन 2 दिनों में हम खुश रहें। ठीक है, सोमवार में मिलते हैं फिर। अकेली न बाजार जाया करो। हाँ, और 500 रुपए में सारे गांव को ले जाऊं। सांप और आदमी में अंतर बताता हुआ एक पति देखकर आप पक्का हंसोगे। सुनो जी। सुनाओ जी। सांप में और आदमी में क्या अंतर होया करे? सांप में और आदमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की किस्मत एक जैसी है। दोनों की साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है, बाकी दिन पता नहीं कब लाठी पड़ जाए। दानिश, तेरा सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि मेरा पूरा कर्जा माफ हो जाए। अच्छा। और अफजल, तेरा सपना क्या है? मेरा सपना है कि इसका कर्जा माफ हो जाए। क्या तू क्या पागल हो गया क्या? इसका सपना पूरे होने से तुझे क्या फायदा? क्योंकि इसने मेरे से ही कर्जा ले रखा है। लो मम्मी जी बात करना चाहती हैं। बहू, मेरे बेटे के हजारों रिश्ते आए थे, फिर भी तेरे से शादी करा दी। हाँ जी मम्मी जी, हजारों बच गई, बस मैं ही फंस गई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए, एक इंसान ज्यादा दाढ़ी बढ़ा लेता है तो लोग झाड़ फूंक वाला बाबा समझने लगते हैं। देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा ना दाढ़ी को कलर कर लिया करो। वो दाढ़ी मेरी, मैं कलर करूं या ना करूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? बात तो सही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो जो नई पड़ोसन आई है ना, वो कुछ बोल रही थी। सच में? क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी तुम्हारे घर पे जो बाबा जी रहते हैं वो झाड़ फूक कर लेते हैं। का सोचा ताड़ा? सोचा तानी तू इतना छोट बाड़ू, बियाह भइला के बाद पंखा कैसे साफ करबू? तोहरा छाती पे चढ़ के। हम तो के धागा बने थी तो से भूत परे चुड़ैल डाइन कुल दूरे रही। अरे नहीं यार, हम तो से दूरे ना रह पाए। भूत है, चुड़ैल नहीं। हेलो, हाँ लगवा ली सुई? हाँ लगवाया है सुई। दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं दर्द ना है। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो सुई भी खा लोगे तब भी कुछ नहीं होएगा। मेरी तो बात ही चुभ जाती है। पत्नी के सामने आते ही एक पति की हालत कैसे पतली पड़ जाती है, देखकर आप जरूर हंसोगे। मैं 2 दिन के लिए मायके के आई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। ओए सुन, ये मत समझना कि मैं डर गया। अच्छा, ये मत समझना कि मैं डर गया, शादी के बाद भी शेर हूँ।
तो फिर मैं कौन हूँ? और तुम शेरा वाली। मेरा मुर्गा निकल गई। अबे साले। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। औरत नहीं कर सकती, बहुत सारे काम है जो सिर्फ आदमी कर सकते हैं लेकिन औरत नहीं कर सकती। कौन सा? 1 घंटा चुप रह के दिखा। जब 4 औरतें बैठ के तेजी से खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाए करो डाटा तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। और थोड़ी देर में तमें आवाज आवे ए मरंदे हम का लेना, समझ जाए करो डाटा सेव हो है। बस अब थोड़ी देर में वायरल होने को तैयार है। अब आप ही देखकर बताइए कहाँ से आते हैं ये गजब नमूने देखकर आप पक्का हंसोगे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अरे दादा रे। मैं अगर सामने। आई लव यू जी, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज मना मत कर बे यार, असल में तुर भी न मर जाऊं लेकिन तोला कोई दूसर के होत नहीं देख सका। और ये टूरा कोने तेल बता दे यार जे तोर साथ बगल में चिपके इला भी मोर नजर से दूर कर दे। असल इला खड़े खड़े ना बिच्चे 4 टुकड़ा काट दूं। अबे साले। काट डालूंगा। तो कौन था यू? मैं क्या था यू? अरे ताई जी अखबार लगवा लो घर। ना बेटा मनने को जरूरत ना है। अरे ताई तो वो अखबार में ना रोज नई नई न्यूज मिलती रहेंगी। वो तो डेली यही खबर मिल जाए बेटा। मैं ताई तो बताएगा मुन्नी की छोई बाज गई। एक लड़के की IIT तक की पढ़ाई देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। जो है मेरा बड़ा लोंडा दिल्ली से IIT करके आया है, इसकी टक्कर पे पूरे गांव में कोई भी नहीं है पढ़ा हुआ। इंग्लिश फटाफट बोलता है मेरा लोंडा। भैया जो सवाल बता दो मेरे दिमाग में ना आ रहा। 3 + 4 वेरी इजी क्वेश्चन 11। ऐसी हो भाई ज्यादा पढ़ाने का ना पीछे चल जाऊँ मैं। ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मेरे लोंडे ने। जाने तो जलते हैं ना तुझसे, ज्यादा पढ़ाई कर ली ना तुमने। रुको जरा। हाँ भैया, है क्या कोई? हाँ भैया। भैया सवेरे से कुछ नहीं खाया, 2 रोटी ला दे। भैया मेरी बहूना है यहाँ। अबे तो चुम्मा थोड़ी मांगा है, 2 रोटी तो तू भी दे सके। कहाँ घूम रहा रे पैदल? अरे कभी गाड़ी बीड़ी ले, ये देख कैसा गाड़ी भी घूमता मैं। तेरी उम्र क्या है? 32। मेरी 22 है, फिर भी मेरी शादी हो गई, तेरी हुई क्या? चल कर ले भला, रिश्ते की जगह फरिश्ते ना ढूंढे तुझे। एक भाई अपने दोस्त को उसकी पत्नी को लेकर ताने मार रहा है लेकिन वह खुद क्या है देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। अरे फैसल भाई तू तो बीवी का गुलाम निकला। बेटे अभी तेरी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो होने दे, तुझे भी पता लग जाएगा। हमारी ये नौबत नहीं आने की, बीवी पर राज चलता है अपना। कोई ना बेटे, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन 1 सेकंड। वो बहू के हाथ में चोट थी। आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। सुशीला पानी लेके आओ, मैम साहब आई हैं। आपने तो सरप्राइज ही दे दिया है ना? है ना, अच्छा लगा ना सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, दिल की धड़कनें बढ़ा दी आप। अच्छा डर गए आप? ऐसा दिमाग किस किस की बीवियां लगाती हैं देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। डॉक्टर साहब बहुत भयंकर बुखार आ रही है ना। सॉरी भाई साहब, या तो चाल बसी।
लकड़ी की व्यवस्था करो। ए भगवान यो गई अंदर तो क्यों आज तुम्हारी तड़का ही मैं तो जो इन्हें बढ़िया बढ़िया साड़िया दिलाओ बड़ी की तो किस्मत में ही कौन है। लो बेटो जदी तो साड़ी भी ले आवा, दो एक लहंगा लुगड़ी भी ले आवा। मम्मी जी मैं अपने घर से 4-5 बेडशीट लाई थी। अच्छा। अब एक भी नहीं मिल रही। ए बहू वो तो तेरी ननद के पसंद आ गई, वो लेगी। नए कब रखे थे यहाँ, मिल ही नहीं रहे। ए वो तो तेरी ननद के पसंद आ गए, वो लेगी। मम्मी जी इसमें मेरे 2 गरम सूट रखे थे। ए वो तो तेरी ननद के पसंद आ गए थे, वो लेगी। मम्मी जी वैसे एक बात बताऊं, दीदी आपको ज्यादा पसंद नहीं करती। मेरी बेटी मुझे पसंद क्यों नहीं करेगी? पसंद करती होती तो अब तक आपको अपने साथ ले ना जाती। कहाँ जा रही? ऊपर देखने जा रही, कपड़े धुले की नहीं तुमने? पूरे कपड़े धुल चुका हूँ मैं। शर्ट के 2000 रुपये निकाल। पहले मैं देख तो लूं कपड़े धुले भी है कि नहीं। जब बोला ना कि धो चुका हूँ मैं पूरे कपड़े, शर्ट के पैसे निकाल। ठीक है ये लो, अगर धुले नहीं होंगे तो 2000 के 4000 लूंगी पूरे। हाँ ले लेना। चलो दिखाओ। रुक जीजा, लाओ पैसे दो, पूरे कपड़े धुल के सुखा भी दिए हमने। ले ले। तो बात तो 200 की हुई थी, 500 की दे रहे हो, पूरे रख ले। बोला धुल दिया। एक भाई 200 रुपए की कुर्सी 2000 में कैसे बेचता है देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। एक राम राम जी, राम राम जी। देखो जी, यह है मेरा लड़का। इससे कह रहा था मैं तुम्हारी लड़की की शादी कराने के लिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। लौंडा तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये काम नाम क्या करता है? देखो जी, काम की बात है ऐसी, लड़का खड़ा तुम्हारे सामने, जो पूछना खुद पूछ लो। हाँ भाई, क्या करता है काम? जी मैं साइकिल पे कुर्सी रख के फेरी मारता हूँ। साइकिल पे कुर्सी रख के फेरी मारता है? हाँ। भाई तुमने सोच कैसे लिया मैं अपनी लड़की की शादी तेरे साथ कराऊंगा? साले गरीब। अबे ओए, गरीब किसे कह रही है तू? तुम दोनों को गरीब कह रही हूँ। अरे भाई साहब, गरीब नाम बहुत अमीर आदमी है। अबे 200 रुपए की कुर्सी बेचने वाले तुम अमीर बन जाओगे। 200 रुपए कुर्सी? अरे अंकल जी, कुर्सी 200 की नहीं बेचता हूँ मैं। और क्या तेरी कोई 200 रुपए वाली कुर्सी को 1000 में लेके आ रही? 1000 की? अरे अंकल जी 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी कुर्सी 2000 की बेचता हूँ। 2000 की? हाँ 2000 की। अबे चूतिया किसी और का बनेंगे, ये 200 रुपए की कुर्सी कौन लेके आ रही है तुझसे 2000 में? अरे अंकल जी चूतिया ना बना रही है मैं, तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा। तुम पहले एक शर्त रखो, अगर मैंने अपनी कुर्सी 2000 की बेच दी तो तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कराओगे? ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। कुर्सी ले लो, कुर्सी। अबे 1 घंटा तो हो गया तेरे साथ घूमते घूमते, अभी तक तुझसे एक कुर्सी तो बिकी ना है। अरे अंकल जी सब्र करो, बिकेगी बिकेगी। ओ भैया, अरे कितनी कितनी की कुर्सी है तुम्हारी ये? अरे अंकल जी चलो, इसकी तो शकल ही गरीब है, इस तरह ले जाएंगे हमारी कुर्सी, चलो। अबे गरीब किसे कह रही है तू? तुझे कह रही हूँ। अबे साले गरीब को कह रही है तू? अपनी कुर्सी बता कितने की है तेरी हो? अबे तेरे बजट से बाहर की कुर्सी है यो। अबे बजट की बात मत कर, तू अपनी कुर्सी बता कितने की है? पैसे है तेरे पास? अबे पैसे की बात मत कर, पैसा बहुत है मेरे पास, तू अपनी कुर्सी बता कितने की है? 2000 की है। अबे तेरी ये सड़ी हुई कुर्सी कौन ले रहा है 2000 की? जा यहाँ से। मैं तो पहले कह रहा है इसकी औकात से बाहर है, चलो। ओए, अबे औकात की बात मत करिए। तो खरीद फिर 2000 की है। ले चल 1000 रुपए ले। मैं तो पहले कह रहा तेरी औकात से बाहर की है, चलो। अबे औकात की बात मत कर, ले 1500 ले, कुर्सी दे। अबे तेरी औकात से बाहर है, मैंने तुझसे कितनी बार कह दी। चलो अंकल जी। ओ भैया मैंने तुझसे कह दी औकात की बात है, मत कर मत कर मत कर। ले 2000 रुपए ले, कुर्सी दे मुझे। ले ला 2000 रुपए। 2000 में एक ही कुर्सी आएगी? हाँ। ले भी ले, तू पैसे पकड़। था कुर्सी और निकल। साला औकात की बात कर रहा, चूतिया बनाया तुमको। देखा अंकल जी, ऐसे बेचता हूँ मैं 200 की कुर्सी 2000 में। अरे बेटा अंकल क्यों कह रही है? पापा क्या पापा, अब तो तू मेरा दामाद बन गया ना। ठीक है सिस्टर। पति अपनी पत्नी से बहस करने के लिए किसको घर लेकर आता है और फिर कितनी बहसबाजी होती है देखकर हंसते हंसते पेट दुखेगा। सुनती हो, मेरे से तो बहस करने में जीत जाती हो ना। वकील आया हूँ 500 रुपए दे के, मेरे वकील से बहस करके जीत के दिखाओ, जीत के दिखाओ तुम। तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। हाँ जी, तो आपको हमारे क्लाइंट से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये अगर आदमी है तो क्या ये घर का काम नहीं कर सकता है? आई ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। पति अगर घर का काम करेगा तो औरत क्या करेगी? आई ऑब्जेक्ट। आईपीसी की धारा 498A के तहत किसी भी महिला को घर के काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है। ऑब्जेक्शन। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना पति का कर्तव्य है। अब ये पति बेचारा बाहर काम करके कर्तव्य पूरा करेगा, ये घर में झाड़ू पोछा करेगा। आई ऑब्जेक्ट। लेकिन इस धारा में कहीं भी नहीं लिखा है
कि ये बेचारा पति अपना कच्छा भी ना धुले। बस ये बताइए आप मंडे को क्या कर रही हैं? मंडे को तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। वो क्या है ना, मंडे को मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई है, तो मेरी जगह कोर्ट में आप बहस करिएगा। तो ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस एक बहस की। 10,000 रुपए? लेकिन वकील साहब ये तो 5,000 रुपए ही है। बाकी की 5,000 रुपए अपने पति से ले लेना, मेरी आज की फीस। बेटी मम्मी ये जलत ना है वो। तो अपने दीदी बला ना तो आग लगाम तेज ही पानी में आग लगा दी तो लकड़ी है। 7 साल हो गए मेरे ब्याह को, अगर तेरे जीजा के आगे एक बार भी मैं बोल रही हूँ। बोलने की जरूरत ही कहाँ रह गई जब सीधा लात घूंसे ही बरसा दो इन पे तुम। एक सास और उसकी बहू के बीच गजब बातचीत सुनकर आप पक्का हंसोगे। अरे बहू तूने सर धो लिया? हमारे यहाँ मंगलवार को सर नहीं धोते, आगे से ध्यान रखना। अरे बहू हमारे यहाँ वैसे तो कपड़े नहीं धोते। अरे मम्मी जी आज दाल चावल बना लूं क्या? तुझे बताया नहीं था हमारे एकादशी में चावल नहीं बनते? अच्छा सब्जी बना ले। अरे बहू हमारे यहाँ शनिवार को नाखून नहीं काटते। अरे बुढ़िया तो वहीं रोक टोक के कर ले, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। अरे बहू 11 बजे कब उठेगी? काम नहीं करना क्या? मम्मी जी आज संडे है और संडे में ना हमारे यहाँ काम नहीं करते। बाबू तुम सोचो कि मैं पराई औरत हूँ। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की तो, क्योंकि मैं पत्नी बिरता हूँ। सुनो हाँ सब लोग कह रहे हैं नया साल आ रहा है। हाँ तो अपने यहाँ भी आएगा? हाँ अपने यहाँ भी आएगा। उसको यहाँ का पता है, आपको लेने जाना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे पगली उसको लेने जाना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे भाई को बोल दिया है, पहुँच जाएगा स्टेशन पे। ये सही किया आपने। सुनो क्या है? शादीशुदा लोगों को सूचित किया जाता है कि मोबाइल हो के चाहे मेहरारू, ये दोनों चीज जब गरमा जाए तो कुछ टाइम तक छोड़ देवे के चाहिए। या ना मरवा ज्यादा मन बढ़ाई करवा तो हमें नुकसान तोहरे बा। मोबाइल बैटरी फाड़ दिया, मेहरारू मार के तोहर बैलेंस कपार फाड़ दिया। गांव से शहर में शादी करके आई एक लड़की के कारनामे देखकर आप पक्का हंसोगे। ये क्या है? ये क्या कर रही है? ये जल ही नहीं रही। तो इससे जलेगी ये, इससे जलती है, इससे जला। शाबाश बेटा। अरे क्या क्या करूँ इसका, क्या करूँ? ऐसे जलेगी देख। अब बना लो। कराने लग गया। अरे वो लड़की चले गई। यार रोटी दे दे। रुको हले टाइम लगना। जल्दी दे दे, बहुत भूख लगी है। इतने खुश? एक तो ये पति ऊपर से खुश। अभी बताती हूँ। सुनो खुश नहीं हूँ मैं, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक भाई की बीवी अपने पति से क्या कह रही है सुनकर आप हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। मेरे जैसी बीवी ना तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आजकल की बीवी को देखा है अपने पति का क्या हाल करती है? कोई तीर से मार रही है, कोई तलवार से मार रही है। तुम्हारी इसी बात पे ना मुझे 2 लाइनें याद आ गई, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। जीने के लिए ना एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है,
तुम्हें तीर और तलवार की क्या जरूरत है हसीना? मेरा कत्ल करने के लिए ना तुम्हारी जवानी काफी है। बाबूजी, इतनी जमीन खासा है तुम्हारे पास? बेटा तेरा दादो मारो ने जब मिली मुझे। अच्छा बाबूजी, तुम्हारा मरवा के बाद जमीन मेरे का ना आएगी ना? तो ना मिले, सारी ये बेच कर मारूंगा। रेडियो पर ठंड के 5 नियम सुनकर आप पक्का हंसोगे। सर्दी के तांडव को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि गुड मॉर्निंग का समय प्रॉपर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले कंबल या रजाई खींचना या पानी डालना आतंकवादी हमले के बराबर माना जाएगा। किसी की रजाई या कंबल में घुसकर ठंडे पैर लगाना या हवा पास करने पर छेड़छाड़ का केस दर्ज होगा। घर आए हुए व्यक्ति को चाय न पूछे जाने पर देशद्रोह के बराबर का केस लगेगा। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहाकर आने वाले व्यक्ति को छूने वाला शख्स भी नहाया हुआ माना जाएगा। एक सेकंड सुनो, कहाँ है? देखो पड़ोस वाली भाभी नौकरी कर रही है कि हमू को नौकरी करना है। अरे वे तो बीए तक पढ़ी हैं, जहाँ से नौकरी कर रही हैं। अरे बे तो बीए तक पढ़ी है, हम तो ए से लेकर जेड तक पूरे पढ़े हैं। देवर जी, गैस खत्म हो गया, गैस भरवा लाओ। तो भाभी चूल्हा जला लो। मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। घर जलाना आवे है बस। देखिए, एक भाई अपनी पत्नी को दूसरों की पत्नियों के बारे में क्या कह रहा है सुनकर आप पक्का हंसोगे। पूजा, तुझे पता क्या? मुमताज ना शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिसे वो अपनी दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था। अच्छा। और मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी जिसे वो भी अपनी दिलो जान से प्यार करता था। और जोधा अकबर की तीसरी बीवी थी जिनकी प्रेम कहानी अमर हुई। अरे लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, इतिहास गवाह है किसी ने भी पहली बीवी से प्यार ना करा। मैं भी ले आऊं दूसरी। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आसपास कहीं पे पटाखे की दुकान है? ये तो सही, इतना मस्त पटाखा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? चल निकल यहाँ से। एक तो तुम मेरी तारीफ करते नहीं हो, कोई और करे तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। सुन छोटू, ले हमारी फोटो खींच देगा? हाँ दीदी, खींच देंगे। वाह भैया, क्या पोज है। पोज नहीं है बे, ये जो पेट भाग रहे होंगे उसको रोक के रखा हूँ। देखिए, शादी न करने का फायदा देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। कितना होगा भाई? फ्री है भाई, फ्री। फ्री भाई, फ्री क्यों है? एक बार नीचे पट ले। पूरे दिन भर फोन में लगे रहे ना, थोड़ी सी मेरी मदद मत करवा देना। क्या हो गया? क्या मदद कराऊं? तुझे मेरा कभी काम पसंद आता है? जब ढंग से करोगे तो आएगा। क्या करना है बता। ये छील दो। रुको जरा। कैसे? सबर करो। तो ऐसे करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। हाँ ठीक है, ला छील दो। ला ऐसे करना। ठीक है, ला। ढंग से करना। हाँ हाँ कर दूंगा। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल है। ये ले देख, ठीक है ना? ऐसे छीलते हैं। तुम तो रहने दो, मैं अपना आप ही कर लूंगी। एक काम दिया वो भी ढंग से। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। एक भाई की गजब बेइज्जती देखकर आप पक्का हंसोगे। तू टिक्की खाओगा चाट? मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा। सबरे, तुझे भी लुगाई वाली चीज पसंद है? करता भाई 1 प्लेट गोलगप्पे। भाई पैसे कितने हो गए? 50 रुपए हो गए भाई। चल बे तू दे। क्या माल है यार। अरे सुना है कि
हाँ इस डिब्बे की रेल बना देना, बाला खेल ले करेंगे इस तय। ये डिब्बे की रेल कुकर बना दूं मैं? अरे बना दे उधर, खेल ले करेगी रेल तय। अजी मेरे पे बड़ा लग रही के रेल, तुम भी कैसी बात कर ले मेरे पे ना बनने की। अरे तने हमारे पूरे कुनबे की रेल बना रखी, तेरे पे इस डिब्बे की रेल नहीं बनने की। बड़ा अगला रेल। अरे यहीं पे हूँ, वेगस पे आ रहा हूँ यार, जल्दी आना फटाफट। ओ सॉरी। अरे मैडम मैंने निकल चले गए भाई, कहाँ लग? कोई बात नहीं, रखो ना। क्या बोला तूने? अच्छा लग रहा था मेरे को। रखूं? हाँ ओ यार सही है। हाँ चलो। पता है आज तेरी भाभी ने कॉल किया था। अच्छा वही ना जिससे 2 महीना पहले बात बंद हो गई थी। हाँ भाई, और माफी भी मांग रही थी। अच्छा क्या बोला वैसे? कह रही थी सॉरी, गलती से लग गया। हाँ भाई साहब तेल है का? हाँ भैया है। तो लगा के तैयार रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन 1 सेकंड भाई साहब। हाँ भैया। सूजी है का? हाँ है। तो दर्द बहुत होता होगा। रुको जरा, आपकी जाने कोई चीज मांगी तो साफ मना कर दूं कि ना है। और अभी तो रुको भाई साहब, दही है? ना है। दही है ना तो सूजी कैसे? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपके टोटल बाप कितने हैं? 4। आपके कितने बॉयफ्रेंड है? 10। क्या नाम आप दोनों का? दिव्या, जैस्मीन। जैस्मिन। अच्छा मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ना उसका उल्टा जवाब देना है। जैसे कि वहाँ पे डोगी खड़ा है एक, ठीक है, आपको उसका 2 बोलना है। जैसे कि मैं कुछ भी उसका उल्टा जवाब देना। हर क्वेश्चन का गलत जवाब। हाँ गलत, सही मत बोलना आप, ठीक है। गेम जीत जाओगे ना, आपको मैं 100 रुपए दूंगा। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है चलो ठीक है। अच्छा बताओ आपके टॉप का रंग क्या है? ब्लैक। अच्छा बताओ आपके लिपस्टिक का रंग क्या है? पिंक। हार गई मेरी बच्ची। हार गया आप, हार गए। बस हवा निकल गई। अच्छा जीत जाना। अच्छा आपसे मतलब आप जीत जाओगे पहले से। हाँ 100 रुपए निकाल के लूंगी आपसे। चलो ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा बताओ मैंने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे? 10। अच्छा बताओ आपके टॉप का रंग क्या है? पीला। आपके टोटल बाप कितने हैं? 4। सच में? आपके कितने बॉयफ्रेंड है? 10। अच्छा बताओ आपकी मम्मी कितनी है टोटल? 5। 7 करोड़। आपके गए। अच्छा आप दोनों में से पागल कौन है? अच्छा बताओ आपकी टोटल शादी कितनी हुई है? 10। अच्छा बताओ कौन पागल है हम दोनों में से? आप। आप तो गए आज।